हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मैं कि अगर आप फॉरवर्डर हैं तो आपको कस्टमर कहां से फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली आपको गाइडेंस दूंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप यहां से डाटा कलेक्ट कीजिए या फिर आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े। आपको जेन्युइन चीज बताऊंगा, उसमें रियली में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो कंफर्म आपको कहीं ना कहीं से बिजनेस आपको मिलेगा, मतलब कस्टमर आपको कहीं ना कहीं से आपको मिलेंगे, क्वेरीज आएंगी, कन्वर्ट होंगे और उसके बाद आपको काम भी उनसे मिल सकता है। तो आपको एक जेन्युइन चीजें बताऊंगा जो मैं खुद भी करता हूं साथ में, क्योंकि देखिए, आपको कहने को तो आपको कई सारे ऐसे डाटा वाले मिल जाएंगे जिसमें आपको बोलेंगे कि मेरे पास इतनी लाख कंपनी का डाटा है और इसमें से आपको इतने एक्सपोर्टर मिल सकते हैं कि मतलब 50% उसमें से मिल सकते हैं। गारंटी लेते हैं कि मैं 50% की, लेकिन 50% के बजाय वो 5% भी नहीं होता, क्योंकि मैंने ये चीज मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने खुद ये चीज मैंने बाय करी। डाटा एक बार मैंने चेक करने के लिए बाय किया कि हाँ रियली में ये ऐसा है या नहीं है, ये करेक्ट डाटा देते हैं नहीं है। वो सच में वो कोई भी उसमें डाटा नहीं होता है। मैंने एक बार डाटा परचेज किया, उसमें कम से कम 1.5 लाख कंपनी का डिटेल्स थी। ठीक है, तो उसमें मैंने जब कॉलिंग वगैरह मैंने की तो उसमें क्या था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अंदर जो डाटा था एक्सपोर्टर मतलब नाम उसमें लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी वगैरह सब। ठीक है, मेल किया, कम से कम 99% जो मेल थे उसमें से सारी रिटर्न आई। ठीक है, तो मेल पे आपका जो करने की मेहनत थी वो आपकी गई। ठीक है, दूसरा आता है मोबाइल नंबर। ठीक है, कंपनी का नाम आपको लग जाए कि नाम से लगे कि वो एक्सपोर्टर है या फिर आपको लगे कि ऐसा कस्टमर जो आपको बिजनेस दे सके। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कुछ इसमें नॉमिनेशन शिपमेंट्स वाले होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर मतलब नॉमिनेशन तो 2 से 3% वाले होंगे। ठीक है, जो और बाकी जो डाटा बचा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, जो 2% तो मैंने आपको बोल दी कि कुछ एक्सपोर्टर भी मिलेंगे जरूर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा डाटा गलत है, डाटा करेक्ट है, मतलब 2% डाटा करेक्ट है, जिसमें से जो 2% भी है वो आपके नॉमिनेशन शिपमेंट्स है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैंने खुद चीज ये खरीदा, मैंने डाटा, मुझे लगा कि क्या पता मेरे को सही मिल जाए, लेकिन वो डाटा प्रॉपरली जितना भी डाटा था बिल्कुल इनकरेक्ट था। मैंने उनको कॉल किया तो कोई ठेले वाला है या फिर कोई भी उसकी दुकान है या फिर ऐसे कई सारी कंपनी जो मतलब डोमेस्टिक कर रही हैं, और या फिर उनका इससे बिल्कुल भी कनेक्शन ही नहीं है, वो होटल खोल के बैठा हुआ है कोई भी कहीं का, मतलब आपको डिटेल दे देंगे। 1.5 लाख कंपनी की डिटेल मेरे को दी, लेकिन उसमें से मेरे को अभी तक एक भी बिजनेस नहीं मिला। तो मैं आपको जेन्युइन चीज बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे आप कस्टमर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट भी आते हैं कि हम लोग सर एक्सपोर्टर कहाँ से फाइंड करें। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक्सपोर्टर फाइंड कर सकते हैं, और जेन्युइन तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन आप सोचे कि बिना मेहनत के आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू चेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको बिजनेस मिल पाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें आपको बता देता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको अवेयरनेस हो। फ्रेट फॉरवर्डिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी डिफरेंस है, इससे पता लग पाए कि फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। क्योंकि देखता हूं मैं कि कई लोग क्या कि सीखना चाहते हैं वो कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, मतलब फ्रेट फॉरवर्डिंग सीखना, उनको वर्डिंग्स नहीं पता है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंडर ये काम आता है, ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। क्योंकि वो लोग जहां पे जब कोर्स वो परचेज करते हैं कहीं ना कहीं से, तो जब पेमेंट दे देते हैं उसके बाद उनको पता लगता है ये जो ट्रेड है बहुत ही अलग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फ्रेट फॉरवर्डिंग जो ट्रेड है वो अलग है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और बिना बात का पैसा ना जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफी लोग हैं अपने से क्वेरी करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको नई नई अपडेट्स आपके लिए नए नए तरीके से आपको और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँ। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से वीडियो काफी जगह जा सकती है और काफी लोगों को अवेयरनेस हो सकती है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको ज्यादा मिला जुला के नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको कि जैसे कंफ्यूजन हो जाए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ आपको सीधी सीधी बात मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखना है कि आपको गूगल से सारी चीजें करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है, उसके स्टेप्स हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा और ज्यादातर प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपको देखने हैं। जैसे मैं आपको दो चार प्रोडक्ट्स के नाम बताता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक्स आइटम है। ठीक है, इसके अलावा सजाने वगैरह की चीजें हैं, जैसे क्रॉकरी आइटम्स है, या इसके अलावा और भी चीजें हैं। मतलब आप प्रोडक्ट आप एक बार देख लीजिए, बेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो आप ऐसे सर्च करेंगे आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप
फिर उसके बाद आप दोबारा से सर्च कीजिए, जितने भी आपको प्रोडक्ट्स के नाम आए वो प्रोडक्ट्स आप नोट कर लीजिए, 10-12 प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए कि ये प्रोडक्ट्स आपको मतलब बिजनेस दिला सकते हैं। आपको लगे कि जैसे कुछ क्रोकरी आइटम है, जैसे पिगमेंट्स वगैरह हैं, या फिर इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब मैं आपको 2-3 ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करता हूँ, तो इसलिए मेरे को इनके नाम भी पता है, और मैं और भी चीजें जैसे आपका कांच का आइटम है, या फिर मतलब ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप जितने भी आपके पास नाम आते हैं, जो भी जैसे मैंने आपको बताया जो सर्च करना है, वो सर्च करने के बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे हैं वो नोट डाउन कीजिए। वो प्रोडक्ट नेम लिखने के बाद आपको दोबारा गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च मारना जो भी प्रोडक्ट्स नेम लिखे हैं आपने, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स नेम डाल के जैसे एक्स, फिर उसके बाद आपको सर्च करना है एक्सपोर्टर ऑफ जो भी प्रोडक्ट का नाम है, एक्सपोर्टर ऑफ जो भी प्रोडक्ट का नाम है, वो आप सर्च करना है। आपको स्टार्टिंग्स में कुछ तो साइट्स ऐसी मिलेंगी, या फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ साइट्स ऐसी मिलेंगी जो कि डाटा के लिए होती हैं, ठीक है। सिर्फ आपको डाटा देंगी कि ये कंपनी है, सिर्फ आपको डाटा देंगे, आपको कुछ भी कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ नहीं देंगे। आप जब जाएंगे तो उस पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या फिर ऐसा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ एक्चुअल साइट मिलेंगी जो कि एक्सपोर्टर्स की होंगी, जो उस माल को बना रही हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो आपको उनसे, आपको देखिए ये नहीं पता चलेगा कि ये एक्सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। कुछ कुछ वेबसाइट्स में आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो चीज भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको साइट्स देख के नहीं पता चलेगा। ऊपर से आप साइट्स देखेंगे तो ये नहीं पता कर पाएंगे ये एक्सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस डाटा से आपको बढ़िया है कि अगर आप उस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली उन पे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी वहां इंट्रो डालें, वहां आप बात करें। जैसे बात करने का भी मैं कुछ आपको स्टेप्स गाइडेंस देता हूं कि अगर आप कॉल करते हैं तो आप पहले कॉल करके अपनी कंपनी के बारे में बताइए। उसके बाद आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप मेरी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में बात करा दीजिए, मैं अपने जो भी आप प्रोफाइल आप उनको बता रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में बात करा दीजिए। अगर कॉल उनको ट्रांसफर करते हैं ठीक है, वरना आप उनसे क्या कहते हैं उनका ईमेल आईडी या फिर जो भी कंपनी का डिटेल है वो आप ले सकते हैं, वरना नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर सकते हैं अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट्स का आप ऐसे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाइए जो कि ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उस प्रोडक्ट को। उसके बाद वहां से आप लीड जनरेट करिए, वहां से आप उनके मतलब कंटिन्यू उनके चेजिंग में रहिए, उनसे बात कीजिए हफ्ते में 2 हफ्ते में। इस तरीके से आप जेन्युइनली आप उनसे क्वेरीज को ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये नहीं कि आपको एक बार में आपको उसका जो रिस्पॉन्स है मिल जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप मतलब 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद आप अगर उनसे डेली गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ भी उनसे बात, मतलब कंटिन्यू उनसे बात करते रहेंगे तो क्या है, कहीं ना कहीं कई बार आपको महीने 2 महीने बाद आपको बिल्कुल क्वेरीज आ सकती है। क्वेरीज के बाद आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं अच्छे से, आपको कंटिन्यू चेजिंग करना पड़ेगा और उसके बाद उनको अच्छा कोटेशन निकाल के बिजनेस आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपको ज़्यादा वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा ऑफिशियली जाके उनको विजिट करना पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो जा सकते हैं, वरना बैकएंड से भी आप सेल्स कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है आपको सेल्स करने का, कस्टमर पकड़ने का। तो ये तरीका कैसा लगा एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँ, और भी बाकी चीज मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।